नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मित्रा। पूरी दुनिया जब खतरनाक कोरोना वायरस से जूझ रही थी तो ये भारत ही था जिसने कोरोना से लड़ने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नाम की अहम दवा अमेरिका, बांग्लादेश, ब्रिटेन जैसे तमाम देशों को दी। और अब जब भारत ने दो वैक्सीन का इजाद कर लिया तो एक बार फिर भारत बड़ा दिल दिखाते हुए उन तमाम देशों को वैक्सीन दे रहा है जो कोरोना वायरस से जूझ रहा है। भारत ने अब तक जिन देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाई है उनमें कनाडा भी शामिल है, जो भारत से वैक्सीन मिलने पर इतना गदगद हो गया कि कनाडा की सड़कों पर विशालकाय होर्डिंग लगाकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती को एक परिवार मानने की धारणा पर चलने वाले भारत ने जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड नाम से 2 वैक्सीन बनाई तो कोरोना से जूझने वाले हर देश की नजर ये वैक्सीन पाने के लिए भारत की ओर थी। भारत ने भी किसी भी देश को निराश नहीं किया और एक महाअभियान के तहत हर जरूरतमंद देशों तक वैक्सीन की खेप पहुंचाने में जुट गया। भारत की इस लिस्ट में कनाडा भी शामिल था, जिसे मोदी सरकार की ओर से वैक्सीन की खेप पहुंचाई गई। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट में बनी वैक्सीन कोविशील्ड की 5 लाख डोज वाली पहली खेप हाल ही में कनाडा पहुंची है, जिससे खुश होकर वहां के लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए ग्रेटर टोरंटो की सड़क पर एक बड़ी सी होर्डिंग लगा दी। इस होर्डिंग पर लिखा था, कनाडा को कोविड वैक्सीन देने के लिए धन्यवाद भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और कनाडा की दोस्ती ऐसी ही चलती रहे। भारत की ओर से कनाडा को वैक्सीन की 20 लाख डोज दी जा रही। इसकी कनाडा की सरकार ने भी खुले दिल से तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बात की थी। इस दौरान उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया था कि भारत कनाडा के कोरोना टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि अगर दुनिया कोविड-19 को जीतने में कामयाब रही तो ये भारत की जबरदस्त दवा क्षमता के कारण संभव होगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने दुनिया के साथ इस क्षमता को साझा करने में मदद की। दुनिया के नक्शे पर मौजूद हर छोटे से बड़े देश तक भारत वैक्सीन मैत्री मुहिम के जरिए वैक्सीन की खेप पहुंचाने में लगा हुआ है। पड़ोसी पहले की नीति पर चलने वाले भारत ने बांग्लादेश और भूटान जैसे छोटे देशों को तो वैक्सीन की डोज फ्री में भी उपलब्ध करवाई और अब पाकिस्तान को भी जल्द ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन मिलने वाली। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ये वैक्सीन भारत विपक्ष समझौते के आधार पर नहीं बल्कि संयुक्त GAVI अलायंस के आधार पर देगा। GAVI यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन वैक्सीन से जुड़ा एक अलायंस है जिसने दुनिया भर के करीब आधे बच्चों को दुर्बल और खतरनाक संक्रामक रोगों से बचाने के लिए वैक्सीनेट यानी टीकाकरण किया। महामारी के पूरे दौर में भी इस अलायंस ने पाकिस्तान की मदद की। पिछले सितंबर महीने में गावी अलायंस ने पाकिस्तान को वैक्सीन देने के लिए भी पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। पाकिस्तानी सचिव ख्वाजा का कहना है कि इसी गावी अलायंस के तहत पाकिस्तान को भारत 4 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की डोज देगा, जिसमें से कुल 16 मिलियन वैक्सीन इसी साल जून के महीने तक प्राप्त हो जाएंगी। कोरोना महामारी से जूझ रहे ऐसे ही तमाम देशों को मदद पहुंचा रहे भारत की इस पहल पर पीएम मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है, जीव मात्र के लिए है। दुनिया की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, कितने ही देशों में इस पर शोध किया जा रहा है। विश्व के कितने ही विद्वानों ने इसका सानिध्य लिया है। ये गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया। नहीं तो भारत की निस्वार्थ सेवा, विश्व बंधुत्व की हमारी भावना, ये बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी दुनिया के सामने आई, उस समय जैसे पूरा विश्व इस क्षेत्र से अनजान था, एक अननोन एनिमी था। दुनिया तैयार नहीं थी, मानव तैयार नहीं था और वैसी ही स्थिति भारत के लिए भी थी। लेकिन भारत ने खुद को भी संभाला और विश्व की सेवा भी के लिए भी जो भी कर सकता है पीछे नहीं रहा। दुनिया के देशों को दवाइयां पहुंचाई, जरूरत जिन सामग्री की थी उसको पहुंचाया। आज दुनिया के कई ऐसे देश जिनके पास
वैक्सीन के लिए साधन संसाधन नहीं थे, भारत ने उनके लिए बिना किसी बंद अनुबंध और शर्त के, कोई शर्त नहीं, हमने वैक्सीन पहुंचाई। वहां के लोगों के लिए भी ये सेवा किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। उनके लिए ये अलग ही अनुभव है। साथियों, इसी तरह दूसरे देशों के भी जो लोग दुनिया में अलग अलग जगह फंसे थे, भारत ने उन्हें भी सुरक्षित निकाला, उनके देश पहुंचाया। इसमें भारत ने नफा नुकसान का कोई गणित नहीं लगाया। मानव मात्र की सेवा को ही कर्म मानकर भारत ने ये कर्तव्य निभाया। जब दुनिया के लोग, विश्व के नेता इसे भारत द्वारा की गई सहायता बताते हैं, भारत के प्रति मुझे धन्यवाद देते हैं, तो मैं कहता हूं कि भारत के लिए ये सहायता नहीं, संस्कार है। भारत की दृष्टि में ये महानता नहीं, मानवता है। भारत सदियों से इसी निष्काम भाव से मानव मात्र की सेवा कैसे करते आ रहा है, ये मर्म दुनिया को तब समझ आता है जब वो गीता के पन्ने खोलती है। हमें तो गीता ने पग पग पर यही सिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी बिना फल की चिंता किए निष्काम भावना से कर्म करते रहो। गीता ने हमें बताया है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्, अर्थात फल या लाभ की चिंता किए बिना कर्म को कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से करने में ही आंतरिक शांति होती है। यही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा अवार्ड है। साथियों, गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। आप देखिए, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य जी ने गीता को आध्यात्मिक चेतना के रूप में देखा। गीता को रामानुजाचार्य जैसे संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद जी के लिए गीता अटूट कर्मनिष्ठा और अदम्य आत्मविश्वास का स्रोत रही है। गीता श्री अरबिंदो के लिए तो ज्ञान और मानवता की साक्षात अवतार थी। गीता महात्मा गांधी की कठिन से कठिन समय में पथ प्रदर्शक रही है। गीता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की प्रेरणा रही है। ये गीता ही है जिसकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक जी ने की और आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी थी। मैं समझता हूं कि ये सूची इतनी लंबी हो सकती है कि कई घंटे भी इसके लिए कम पड़ेंगे। आज जब देश आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है, तो हम सबको गीता के इस पक्ष को भी देश के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे गीता ने हमारी आजादी की लड़ाई को ऊर्जा दी, कैसे हमारी स्वाधीनता सेनानियों को देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का साहस दिया, कैसे गीता ने देश को एकता के आध्यात्मिक सूत्र में बांध कर रखा। इस सब पर भी हम शोध करें, लिखें और अपनी युवा पीढ़ी को इससे परिचित